हेलो एवरीवन, वेलकम टू द निफ्टी ट्रेडराम। दोस्तों, निफ्टी ट्रेडराम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आई होप कि आज आप लोगों ने अच्छा किया होगा। कल मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। डेटा क्या सेंस कर रहा है, बड़े प्लेयर का वो क्या कैरी करके गए हैं, मार्केट में क्या करना चाहते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और बेस्ड ऑन द डेटा मार्केट का डायरेक्शन देखा जाएगा। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए थोड़ा सा डिस्क्लेमर देख लेंगे। तो जो भी हमने बात करेंगे वहाँ ओनली फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज होगा। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना है, उनके ही सलाह पर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग करना है। ये चैनल कभी भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। अब डेटा के ऊपर हम बात कर लेते हैं कि डेटा क्या बना हुआ है। आज क्या पोजीशन बनाया गया है बड़े प्लेयर द्वारा। फ्यूचर एंड ऑप्शंस दोनों को बारी बारी से देखेंगे। फ्यूचर में रिटेल ट्रेडर लॉन्ग पोजीशन कैरी कर रहे हैं, शॉर्ट यहाँ पे क्लोज किए हैं, यानी बुलिश पोजीशन है इनके पास 1,69,000 से 1,09,000। डीआई ऑलरेडी बुलिश। एफआईआई यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन क्लोज करके शॉर्ट इनिशिएट किया। देखिए 6% इसके पास अब शॉर्ट है, यानी ये जो सॉरी लॉन्ग, ये लॉन्ग की एकदम बॉटम जो है वहां पे आ गया है। कुछ भी लॉन्ग नहीं है। तो मार्केट अगर ऐसा होता है, रिएक्ट करता है, तो बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं जाता है 5% से। ये हमने देखा है। तो यहाँ हमें थोड़ी सी कॉशियस रहना है, कॉशियस रहना है। लेकिन बेरिश तो है इनके पास, और प्रो भी यहाँ पे बेरिश पोजीशन कैरी कर रहे हैं। तो जब तक इनका पोजीशन लाइव में चेंज नहीं होता है तब तक हम यहाँ बुलिश अभी नहीं होंगे। बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं जाएगा, इस चीजों को ध्यान रखना है। ये डेटा हमें इंडिकेट कर रहा है। ये यहाँ पे 6% जो थे वो पुल बैक लेके आता है मार्केट में 150 से 200 पॉइंट का। स्टॉक फ्यूचर की तरफ देखें, आज लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन थोड़ा सा इनिशिएट किया गया है। डीआई शॉर्ट पोजीशन, एफआईआई यहाँ शॉर्ट पोजीशन, प्रो लॉन्ग पोजीशन, प्रो बुलिश, डीआई बेरिश, एफआईआई रिटेल ट्रेडर स्लाइटली न्यूट्रल। ऑप्शंस का डेटा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस का डेटा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे एक्सपायरी फास्ट, यानी आपको वीकली एक्सपायरी या डी के होता है। रिटेल ट्रेडर यहाँ 52,000 कॉल बाई करके गए। 6,25,000 कॉल बाई, 5,72,000 कॉल की सेलिंग, 52,700 कॉल बाइंग। पुट साइड 3,26,000 कॉल की पुट की बाइंग, 3,98,000 पुट की सेलिंग, 72,000 पुट की सेलिंग, कॉल बाइंग पुट सेलिंग बुलिस। ऐसे भी इनके पास अभी बुलिस पोजिशन है। डीआई एक्टिव नहीं रहता है। एफआईआई 14,000 कॉल की सेलिंग, 15,000, 4,600 पुट की बाइंग, कॉल की बाइंग 19,000, 2,23,000 पुट की बाइंग पहले से बियरिस। प्रो प्रो इंपोर्टेंट रोल रखता है। 94,000 कॉल बाइंग, 1,32,000 कॉल की सेलिंग, 37,000 नेट कॉल सेलिंग, 2,05,000 पुट बाइंग, 1,38,000 पुट सेलिंग, 68,000 पुट बाइंग बियरिस। आज के लिए 35,000 ओनली कॉल बाइंग, 1,55,000 पुट बाइंग बियरिस। अब देख सकते हैं इनके पास बेरिश पोजीशन पड़ा हुआ है। अब ये बेरिश पोजीशन में हमारा प्रीमियम एनालिसिस क्या कर रहा है? प्रीमियम 26,188 ये इंडिकेशन कर रहा है। अभी थोड़ा सा नीचे 26,095, 55% टच करने की प्रोबेबिलिटी। बैंक निफ्टी 59,700, प्रीमियम 60,000 इंडिकेट कर रहा है, जहां पे है मार्केट वहीं पे। लेकिन और जो डेटा है वो इंडिकेशन कर रहा है बेरिश 85% प्रोबेबिलिटी। निफ्टी फिनेंस मिड कैप थोड़े से ऊपर के प्रीमियम के आधार पे। राइटर, देखिए एकदम सिंपल वे में दोस्तों में यहाँ पे डेटा एनालिसिस कर रहे हैं। जो चीजें नहीं समझ में आता है आप मुझे 100% मैसेज कर सकते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस आप यहाँ पे भी हमने देख लिया क्या है। ये राइटर देखें 59%, 59%। ओटीएम एटीएम कहाँ पे? कॉल में। बायर कॉल में। राइटर का ज्यादा वेटेज देना है, कल भी हमने बात किया था। राइटर का ज्यादा वेटेज है, दैट मीन्स कि वो बियरिश। बैंक निफ्टी एसएस नहीं है, 48%, 58%, 50-50 यहाँ पे बायर कॉल में। तो ये बायर और यहाँ पे जो ये राइटर, ये दोनों मिलके क्या है, ऊपर रखना चाहेंगे। बैंक निफ्टी बेरिश नहीं। निफ्टी फिनेंस स्लाइटली बेरिश, राइटर कॉल में, बायर पुट में। निफ्टी मिड कैप राइटर कॉल में, बायर कॉल में, यानी राइटर है थोड़े। तो निफ्टी थोड़ी सी बेरिश, बैंक निफ्टी स्लाइटली बुलिश, निफ्टी फाइनेंस थोड़ी बेरिश, मिड कैप न्यूट्रल। ये हमारा राइटर का डेटा। इसलिए मार्केट आप देखें दोनों साइड से चल रहा है। लेकिन लाइव का डेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे अगर आप लाइव आज देखे होंगे 26,120 सपोर्ट, मार्केट वहीं से एक बार बाउंस बैक किया, सपोर्ट के पास से ऊपर तक गया। आप यहाँ आप देखें
120 सपोर्ट रेजिस्टेंस 26 190 925 को रेजिस्टेंस मार्केट यहां से रेजिस्टेंस 10 बजे 26 181 सपोर्ट 26,106 यहां से मार्केट लेके ऊपर। उसके बाद से फिर डेटा बेरिश होने लगा। अब ये पता भी चला, आप देखें सपोर्ट स्लाइटली स्ट्रॉन्ग 27 सी यहाँ पे आता मेरी। इसके बाद टुडे एनालिसिस रेजिस्टेंस 26 190 सपोर्ट 26 080 हो गया 12 बजे 12:30। आप यहाँ पे देखें 12:30 रेजिस्टेंस यहाँ पता चल गया, सपोर्ट पता चल गया 2680 2670 का हम बहुत पहले से ये लाइन डाल रखे हैं। अब देखे होंगे लास्ट पास्ट में ये कितनी बार यहां से लेवल लेके गया है, तो आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी। 2670 और मैंने यहाँ पे मैसेज भी किया कि अगर 2670 ब्रेक इफ क्लोज बिलो 2670 टारगेट 26010, अगर ये ब्रेक होता है तो कॉल राइटर 26,100 पे बैठे थे, डेटा बेयरिश था, लेकिन ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ। 26,070 ये क्या है, अभी आपको डिमांड जोन है। यहाँ पे मार्केट आते हैं थोड़ा रिएक्ट करता है। फिलहाल अभी सपोर्ट 26,070 रेजिस्टेंस 26,256 ये लेवल है। एफआईआई की फ्यूचर में लॉन्ग पोजीशन बहुत कम है, इस चीजों को भी ध्यान रखना है। निफ्टी बैंक रेजिस्टेंस 60,235 रेट किया इसको नीचे 59,590 के आसपास से फिर 60,235 ये हमारा अभी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सेंसेक्स ये लेवल ब्रेक डाउन साइड 84,600 की हमने बात की थी, इसके आसपास आया। फिलहाल रेजिस्टेंस 85,182 इस लेवल के ऊपर निकलेगा, फिर 86,000। तो चर्चा करेंगे लाइव में हम, क्योंकि अभी डेटा जो है उसी के ऊपर बात करेंगे। लाइव में जैसा रिएक्ट करेगा उसके ऊपर बात किया जाएगा। 27,756 सॉरी दोस्त सपोर्ट 28,013 रेजिस्टेंस। और मिड कैप आप देखें जो 13,911 ये सपोर्ट जोन था, इसके ऊपर निकला रेजिस्टेंस 14,145 ये लेवल। एफआईआई आज अगर आप देखें तो कैश में अभी इनकी जो है सेलिंग फिर से स्टार्ट हो गई है, यानी सेक्टर रोटेशन तो चल ही रहा है, लेकिन ये कैश में बाइंग कम करते हैं, सेलिंग ज्यादा करते हैं। डीआई यहाँ पे रोकने की कोशिश करने के लिए कोई संभव नहीं दोस्तों, जब तक कि कैश में बाइंग नहीं करते हैं। डेटा बेरिश है बड़े प्लेयर का, सोच समझ के ट्रेड करना है। कैरी फॉरवर्ड कभी भी आपको हेज करके जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। एक बार डिस्क्लेमर फिर से वही है कि जो भी हम बात करेंगे ओनली फॉर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पज। मैं कोई सभी एडवाइजर नहीं हूं, आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेना है, उनके सलाह पे ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना है। ये चैनल कभी आपके प्रॉफिट और लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। अब हमारा एक स्टैंड बाई और चैनल है, अगर इस चैनल पर कुछ भी होता है तो ट्रेडर बेल्ट यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं। अगर वहां वीडियो पोस्ट नहीं हुआ तो समझिए कि इस चैनल पर वीडियो पोस्ट होगा दोस्तों। तो ये हम आपसे गुजारिश है कि इसको फॉलो करके रखिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिए, ताकि आप तक ये वीडियो और ये चैनल रहे जहां से आप इमीडिएट शिफ्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय के लिए दोस्तों। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए।